सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इस समय जो है समर्थ ऐप और प्रेरणा पोर्टल पर जो CWSN बच्चे हैं उनको उनका विवरण और उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रक्रिया चल रही है और इसी सब को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और किस किस तरह से ये दोनों कार्य करने हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो प्रेरणा पोर्टल पे पहले 3 प्रश्न CWSN के बारे में पूछे जा रहे थे, वो अब 5 प्रश्न उन्होंने कर दिए हैं। आपको 5 जानकारियाँ भरनी हैं और वो आपको जो जानकारियाँ हैं पहले समर्थ ऐप पर जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन है वो कर लेना है। वहाँ से एक ID मिलेगी आपको और उस ID को आप वहाँ पे भरेंगे और दूसरी भी 1-2 जानकारियाँ आपको समर्थ ऐप से मिलेंगी। तो आइए देख लेते हैं समर्थ ऐप पे बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर समर्थ यूपी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पे आपको कुछ जानकारियाँ भरनी हैं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है और अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। जब पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आप जैसे ही ओपन करेंगे समर्थ ऐप को तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भरना और आपने जो पासवर्ड क्रिएट करा है वो यहाँ पे भरना है। तो मेरा पहले से रजिस्टर्ड है मेरे विद्यालय का, तो मैं उसे भर लेता हूँ। यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो बच्चे पहले से रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे 100 दिखाई देंगे। IEP असेसमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा और IEP एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ अन्य चीज़ें भी बता दूँ कि यहाँ पे तो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ से क्लिक करने से यहाँ पे आप अपडेट SR नंबर को अपडेट कर पाएंगे। अगर कुछ गड़बड़ है उसमें तो यहाँ पे क्लिक करके यह है IEP असेसमेंट मतलब इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। उसकी एजुकेशन सिस्टम का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से संचालित किया जाना है, क्या क्या एक्टिविटी IEP के अंतर्गत की जानी है, अर्थात इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या एक्टिविटी की जानी है, ये इसमें आपको शो होंगी। वीकली CWSN अटेंडेंस आपको यहाँ पे करनी है। स्टाइपेंड के बारे में आपको यहाँ पे सूचना मिलेगी। एस्कॉर्ट अलाउंस के बारे में यहाँ पे और डेली एक्टिविटीज़ के यहाँ ट्रेनिंग रिपोर्ट और यहाँ पे ये सारे आप क्लिक करके अलग अलग जो है इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद जल्दी से जल्दी आप जो हैं इसके बैंक डिटेल को सबमिट कर दें तो उसको जो है लाभ प्राप्त होने लगेगा। सबसे पहले प्रक्रिया आती है चाइल्ड रजिस्ट्रेशन की, तो जो यहाँ से आपको क्लिक करके करनी है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको पहले से जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मेरा 2 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, उनके सीरियल नंबर 1, 2 हैं और यहाँ पे उनकी यूनिक ID दिखाई दे रही है। अगर आप इन बच्चों पे क्लिक करते हैं तो इनका और डिटेल आपको यहाँ से दिखाई भी देगा। ये देखिए आप इनका पूरा डिटेल यहाँ से दिखाई दे रहा है। इन बच्चों का अभी बैंक डिटेल नहीं भरा गया है, इसलिए ये अभी जो है अपडेट बैंक डिटेल करवा रहा है। यहाँ पे अभी नोट अपडेटेड आ रहा है। ये जब हो जाएगा तो ये यहाँ पे फिर ये रेड में दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ से हम बैक होते हैं तो आपको नया बच्चा अगर रजिस्टर करना है तो आपको यहाँ पे नीचे जो ये आइकन है इस पर क्लिक करना है। ये ऐड प्लस का निशान जो आ रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है सबसे पहले ये मेल या फीमेल अर्थात जेंडर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए बच्चा मेल है तो मैंने मेल पे सेलेक्ट किया। फिर आपको ये बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर। अगर बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है अर्थात अभी कहीं भी, तो आप सारा
उसका डिटेल आधार के अनुसार भरेंगे, आधार कार्ड के अनुसार भरेंगे और यहाँ पे आधार नंबर भरेंगे, एड्रेस भरेंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कैटेगरी करनी है, जनरल, SC ST OBC जो भी आप भरना चाहते हैं, जिस भी कैटेगरी का है। उसके बाद आपको स्कूल का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा और क्लास आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। आप जब इसे भरना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे है पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन और फाइनल सबमिशन। जब तक आपका फाइनल सबमिशन नहीं होगा तब तक ये आपका कंप्लीट नहीं होगा, अर्थात आप अपना सारा विवरण साथ लेकर बैठें। अगर आप यहाँ तक भर देते हैं और बैक हो जाते हैं या यहाँ इसे कंप्लीट करके बैक हो जाते हैं तो आपका कार्य 0 होगा, अर्थात जब तक ये फाइनल सबमिशन नहीं होगा तब तक आप इसे पूरा कार्य आपका 0 ही रहेगा। इसलिए टोटल जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो साथ लेकर बैठें, तभी आप इसे कर पाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ इसमें डेमो बताता हूँ, डेमो दे रहा हूँ, कोई भी ओरिजिनल डाटा नहीं भर रहा हूँ। तो आप इसे जल्दी जल्दी देख लीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए मैंने मेल सेलेक्ट किया, यहाँ पे चाइल्ड का नेम भर दें हम, मैंने ये नाम भर दिया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर दें, डेट ऑफ बर्थ भर दी मैंने 25 अगस्त 11 और यहाँ पे नाम भर दिया बच्चे का। आपको ये भरते चले जाना है। ये आधार नंबर और यहाँ पे एड्रेस भर दें आप एकदम। और भरने के बाद में आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट होने के बाद में विद्यालय आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद मैंने मान लीजिए ये 5th क्लास सेलेक्ट की और यहाँ पे SR नंबर भर दिया। यहाँ पे हम एडमिशन डेट भरते हैं 22 में, जुलाई 22 में हमने एडमिशन दिखाया इसका। ओके हो गया। और अब हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट है ये इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे है निम्नलिखित में से यदि किसी दिव्यांगता के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक प्रश्नों का उत्तर हाँ में है तो बच्चे को संबंधित दिव्यांगता की श्रेणी में चिन्हित कर समर्थ ऐप में डाटा एंट्री की जाएगी। कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल मिलता है तो बच्चे की डाटा एंट्री शारदा वेब पोर्टल पर जाकर कराकर उसे विद्यालय में नामांकन कराकर समर्थ ऐप में डाटा एंट्री की जाएगी। शारदा पोर्टल पर एंट्री की मेरी दूसरी वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। इसमें बच्चे की स्क्रीनिंग, रेफरल व उपचार आदि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा कराया जाएगा। ये दूसरी चीज़ें हैं। तो आपको डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे करना है। तो आप नीचे जो ये नेक्स्ट है, यहाँ पे जो ये नेक्स्ट दे रखा है इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे है ये बहुत सारे तरह की दिव्यांगताएं हैं। लोकोमोटर दिव्यांगता, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, नीचे प्रमस्तिष्कीय पक्षघात, बोनापन, बहु दुष्पोषण, अम्ल आक्रमण पीड़ित, इस तरह के इसमें जो हैं बहुत सारे कुल 19 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। तो इसमें आपको कम से कम अगर किसी भी दिव्यांगता में 4 प्रश्न हैं तो आपको जो है 3 प्रश्नों के उत्तर हाँ में देने हैं। और अगर किसी में 3 प्रश्न हैं तो आपको जो है 2 प्रश्नों के आंसर जो हैं हाँ में देने हैं। इसमें कुल 3 प्रश्न हैं, 19.1, 19.2, 19.3। यहाँ पे हम इस पे हाँ कर दिया और इस पे हाँ कर दिया तो ये यहाँ पे इसको सबमिट सर्वे हो जाएगा। आपको इन तीनों में से किसी 2 पे हाँ करना होगा, ये तभी आपको लेगा, सबमिट लेगा। अगर हम इस पे एक पे केवल हाँ करते हैं तो ये सबमिट सर्वे नहीं लेगा। अगर मैं इसे हाँ कर दूं, 2 पे कर दूं यहाँ पे, तो ये हमारा सबमिट सर्वे ले लेगा और आगे का विवरण पूछेगा। यहाँ पे ये हमारा डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन सबमिट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे
ऐसी इस वाली दिव्यांगता को दर्शा रहे हैं जिसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो 4 प्रश्न में आपको केवल 2 प्रश्नों से काम नहीं चलेगा, आपको 3 प्रश्नों में अर्थात 50% से अधिक पे हाँ दिखाना होगा, तभी दिव्यांगता पे यहाँ पे बात बनेगी। तो अब मैं आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पे 2 प्रश्नों पे केवल हाँ किया और सबमिट किया। देखिए, प्लीज़ डू द वैलिड सिलेक्शन फॉर डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे जो है ये सबमिट नहीं ले रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पे 3 प्रश्नों को, 1 प्रश्न को और हाँ में दिखाऊं, आप कोई से भी 3 ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आप उस बच्चे के अनुसार, उसके इंस्पेक्शन के अनुसार जो है बच्चे को हाँ दिखाना होगा। तो हम यहाँ पे 3 पे हमने हाँ किया और अब हम इसे सबमिट करते हैं यहाँ पे, तो ये आपको आगे का आ जाता है। अब यहाँ पे पूछा लोकोमोटर दिव्यांगता, अर्थात सबसे ऊपर है सेलेक्ट डिसेबिलिटी ग्रुप। तो हमने की थी क्या, लोकोमोटर की थी। इसमें हियरिंग, विजन, ऑर्थोपेडिक एंड एमआर, मतलब माइंड वाइज। तो हम ऑर्थोपेडिक, जो जिन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है उन्हें ऑर्थोपेडिक कहा जाता है। तो अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पूछे हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड, एक्सेलरेटेड लर्निंग कैंप अटेंडेड, ब्रेल बुक्स रिसीव्ड और एस्कॉर्ट अलाउंस रिसीव्ड, साइक फिजियोथेरेपी सर्विस और बिलोंग टू एनी स्पेशल एजुकेटर्स यूनिट। ये सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है जो भी चीज़ उसके पास उपलब्ध है, और उसके बाद आपको यहाँ पे उसका फ़ोटो एक खींच के अपलोड करना है, और लास्ट में आपको सबमिट चाइल्ड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बताई कि आप यहाँ से पीछे जब जाते हैं, यहाँ पे आपको जिन प्रकार की दिव्यांगता में 4 प्रश्न हैं उसमें कम से कम 3 के आपको उत्तर हाँ में देने होंगे, और जिसमें 3 प्रश्न हैं कम से कम 2 के उत्तर हाँ में देने होंगे, तभी आपका ये सर्वे सबमिट होगा। अगर 4 से ज़्यादा प्रश्न हैं किसी में, मान लीजिए 6 प्रश्न हैं, तो आपको 4 प्रश्नों के उत्तर हाँ में देने होंगे, तभी ये आपका सबमिट होगा। इस तरह से आपका ये जो है बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपका जो बच्चा है यहाँ पे शो होने लगेगा। अब देखिए, मैंने फाइनल सबमिट नहीं किया था, इसलिए चाइल्ड रजिस्ट्रेशन में वो जो है प्रक्रिया फिर 0 हो गई। मैं इस बात को पहले ही बता चुका हूँ कि जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तो आपका कार्य 0 रहेगा। इसलिए अपने टोटल डॉक्यूमेंट साथ लेके इसका रजिस्ट्रेशन कार्य को करें, तभी आप इसे फाइनल सबमिशन कर पाएंगे और आपका कार्य 100% होगा। तो ये कार्य थी, ये तो था कार्य मतलब समर्थ ऐप पे रजिस्ट्रेशन का। और यहाँ से आपको जो ये यूनिक आईडी मिली है, इसकी अब हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रेरणा पोर्टल पे। तो आइए अब प्रेरणा पोर्टल पे देख लेते हैं ये कार्य CWSN का हमें कैसे करना है। तो CWSN का जो विवरण भरा जा रहा है जो प्रेरणा पोर्टल पे, इससे संबंधित मैं आपको एक पहले वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन जो अपडेट हुआ है उसको हम इस वीडियो में देख लेते हैं, साथ में ही ये समर्थ ऐप के रजिस्ट्रेशन के साथ ही। तो देखिए, इसमें अब हम मार्क एज CWSN फॉर समर्थ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप हाँ या नहीं पे सेलेक्ट करेंगे। अगर बच्चा जो है CWSN नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर देते हैं और ये बच्चा जो है हम सुरक्षित कर देते हैं, ओके कर दिया। हमने इस बच्चे के आगे नहीं करके सबमिट कर दिया, तो अब उस बच्चे के आगे जो है ऑलरेडी मार्क लिखा हुआ आने लगा है। अब हमें मान लीजिए बच्चे के आगे हाँ करना है, तो ये ग्रीन वाले इसे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे हमको फिर हाँ पे क्लिक करना है। तो हमने हाँ पे क्लिक किया। अब हमको ये 5 प्रश्न हैं, इनके आंसर देने। क्या छात्र समर्थ पोर्टल पर दिव्यांगता के लिए चिन्हित है? ये तो ऑटोमेटिक हाँ हो गया। क्या समर्थ पोर्टल पे प्राप्त कोड भरना है आपको? तो कोड कहाँ से प्राप्त है, मैं पहले आपको भी बता चुका हूँ कि आप समर्थ ऐप खोलेंगे तो जैसे ही आप इस पर
जो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये आपको ये कोड दिखाई दे रहा है, ये वाला कोड आपको वहाँ पे भरना है। ये वाला जो कोड है आपको यहाँ पे भरना है, आपको इस जगह भरना है। और दिए जाने वाले लाभ का प्रकार, तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और स्टाइपेंड के लिए रेफर या एस्कॉर्ट अलाउंस के लिए रेफर, जो भी वहाँ पे आपको दिखाई शो हो रहा है वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यदि छात्र छात्रा समर्थ पोर्टल पर दिव्यांग है तो दिव्यांगता के प्रकार आपको, तो समर्थ पोर्टल पे हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, वहाँ पे दिव्यांगता का जो प्रकार शो हो रहा है वो हमको यहाँ पे भरना है। वो कहाँ पे शो होता है देखिए, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमने यहाँ पे बच्चे की जानकारी पे क्लिक किया तो देखिए ये आ रहा है दिव्यांगता का प्रकार, वाक श्रवण दृष्टि। आप यहाँ से लेके आप वहाँ पे इसे भर देंगे। यहाँ से फिर आप इसको सेलेक्ट कर देंगे, वाक वाली ये आ रही है आपको, देखिए वही वाली ये यहाँ पे शो हो रही है और यहाँ पे आप भर देंगे, आप जिस भी बच्चे के सामने भरना है। उसके बाद क्या छात्र छात्रा समर्थ पोर्टल द्वारा दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र विद्यालय में संरक्षित किया गया है, तो ये तो किया जाएगा संरक्षित, अगर तो यहाँ पे हाँ कर देंगे और आप सुरक्षित पे क्लिक कर देंगे। और इतना सा कार्य आपको करना है, और अगर नहीं करना है तो आप क्लोज पे कर देंगे। इस तरह से ये हमारा कार्य हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि समर्थ पोर्टल पे बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और प्रेरणा पोर्टल पे अब आपको CWSN का कैसे चिन्हित करना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।